क्या सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आई होप सबको मेरी आवाज़ आ ही रही होगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। तो मेरा नाम है टीशा और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। बहुत ही क्या है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको इंग्लिश बोलने में जो भी रुकावट आ रही है, जो भी आपको झिझक महसूस हो रही है, वो आपको दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए तो सबसे पहले आज का जो इंग्लिश है टॉपिक है वो है, क्या आपको भी इंग्लिश बोलने में कंफ्यूजन होता है, झिझक होती है, या तो फिर बोल नहीं पाते हैं, हिचकिचाते हैं बोलने में कि क्या बोले, कैसे बोले, ये वो सब। तो आज का टॉपिक आपके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन आप अपना डेली रूटीन आप कैसे बताएंगे? किसी को भी अगर कोई भी आपको पूछे कि कल आपने क्या किया था, तो आप कैसे बोलेंगे कि आज आप क्या करेंगे? यानी कि डेली आपका रूटीन क्या है, आप क्या करते हो उठ के। तो ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप कैसे बोलेंगे? चलिए आज हम सीखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम उठते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेक अप। वेक अप, ओके। उसके बाद क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो ब्रश। ओके, उसके बाद क्या करते हैं? कई कई लोग चलने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, गार्डन में चलने जाते हैं, तो क्या करने जाते हैं? वॉकिंग करने। वॉकिंग करने जाते हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद क्या करते हैं? आके नहाते हैं, तो नहाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेक अ बाथ और टेक अ शावर। टेक अ शावर और बाथ। ओके, उसके बाद क्या करते हैं? कई लोग पूजा करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो क्या करते हैं? प्रे, पूजा, प्रे। उसके बाद नाश्ता, ब्रेकफास्ट। देखिए इसका स्पेलिंग ब्रेकफास्ट है, लेकिन इसको बोलेंगे फर्स्ट, ब्रेकफास्ट। ओके, उसके बाद क्या करते हैं? ऑफिस जाते हैं, या तो फिर स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, जहां पर भी आप जाते हैं, रोज जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो वहां जाते हैं, तो मैं लिखूंगी ऑफिस। ऑफिस जाते हैं। ओके, उसके बाद वहां पर काम करते हैं, वर्क, वर्क। फिर लंच की बारी आती है, काम करने के बाद फिर लंच की बारी आती है, तो क्या करते हैं? लंच। उसके बाद फिर से काम करते हैं, या तो फिर थोड़ा कोई अब देख, राजकोट के जो भी निवासी जो होते हैं, वो लोग दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक सोते ही है, सोते ही है, सोते ही है। तो लंच के बाद आपको क्या करना है? नैप लेते हैं। नैप यानी कि सोते हैं, उसको हम नैप बोलते हैं। उसके बाद क्या करना है? उठ के फिर से काम करना है, फिर से वर्क करना है। ओके, और करते हैं, अगर आप कोई करते हैं तो उसके बाद क्या आता है? घर पे जाना होता है, घर, रिटर्न, रिटर्न होम, रिटर्न होम। ओके, उसके बाद क्या करते हैं? बहुत सारे लोग फ्रेश होते हैं, फ्रेश होना, हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद डिनर करना, डिनर। और उसके बाद टीवी देखते हैं बहुत सारे लोग, कोई कोई लोग टीवी देखते हैं, या तो फिर मोबाइल स्क्रॉल करके सो जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टीवी, वॉच टीवी। ये वॉच आगे आता है। ओके, उसके बाद क्या है? स्लीप। ओके,
तो ये था एक एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल डेली रूटीन था कि बहुत सारे लोग, कई लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो उठते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, उसके बाद कोई लोग गार्डन में वॉकिंग करने जाते हैं, फिर आके नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस पे जाते हैं या तो फिर स्कूल जाते हैं, काम करते हैं वहां पर, उसके बाद लंच करते हैं और फिर नैप लेते हैं। यहाँ पर गुजरात में अगर आप आएंगे ना तो 2 से 5 आपको कर्फ्यू मिलेगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग सो जाते हैं दोपहर को। 2 से 5 सोना है। ओके, उसके बाद फिर से उठ के काम करते हैं, घर पे आते हैं वापस से शाम को, इवनिंग में, उसके बाद फ्रेश होकर डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद टीवी, थोड़ी देर टीवी देखते हैं या तो फिर फोन रील स्क्रॉल करके सो जाते हैं। ओके, तो ये था एक एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल। अब आपको अगर इसको इंग्लिश में बताना है, आपका जो डेली रूटीन जो है वो आपको इंग्लिश में बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, उठना है, तो आई वेक अप। अब देखिए, आपको पास्ट में बोलना है तो आई वोक अप बोलना है, वोक अप। क्यों? क्योंकि वेकअप का पास्ट फॉर्म हो जाता है वोक अप। अब पहले हम पास्ट का ही देख लेते हैं कि कल आपने क्या क्या किया था, कि अगर आपसे कोई पूछे कि कल आपने क्या किया था तो हम वो बताते हैं, पहले उस पर ध्यान देते हैं। ओके, तो मैं सुबह उठा, आई वोक अप, उसके बाद मैंने ब्रश किया, तो आई, ब्रश का V2 क्या होगा, ब्रश्ड, यस, BRU, ब्रश्ड माई टीथ, टीथ। ओके, उसके बाद बहुत सारे लोग चलने जाते हैं वॉकिंग पर, गार्डन में, तो आई, अब पास्ट है इसलिए गो का क्या हो जाएगा, वेंट, तो आई वेंट फॉर वॉकिंग, आई वेंट फॉर वॉकिंग। उसके बाद क्या करना है, घर आके फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, नहाना यानी कि टेक अ बाथ, और टेक का V2 क्या हो जाएगा, आई टुक अ बाथ, आई टुक अ बाथ। अब देखिए, ये आपको अलग अलग सेंटेंसेस में नहीं बोलना है, एक पैराग्राफ, एज अ पैराग्राफ बोलना है। कि आप अगर हिंदी में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं कि हाँ, मैं सबसे पहले उठा, उसके बाद ब्रश किया, चलने गया गार्डन पर, उसके बाद मैंने घर आके नहाया, उसके बाद पूजा पाठ की, फिर मैंने नाश्ता किया और फिर मैं ऑफिस के लिए गया, उसके बाद मैंने वहां पर काम किया, फिर लंच लिया और उसके बाद मैं सो गया, यानी कि नैप लिया। ओके, और उसके बाद फिर से काम किया, शाम को घर आके मैं फ्रेश हुई, उसके बाद डिनर करके थोड़ी देर टीवी देख के मैं सो गई। तो ये था आपका हिंदी में। तो ये आपको इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो आपको आई 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 ऐसे नहीं बोलना है। आई वोक अप, मैं उठी, उसके बाद आई ब्रश्ड माई टीथ, उसके बाद ये आपको हिंदी में नहीं बोलना है। आफ्टर देन आई वोक अप, आफ्टर देन, ये थोड़ा हैंड राइटिंग को आप इग्नोर कर दीजिए। आई वोक अप, आफ्टर देन, उसके बाद यानी कि आफ्टर देन, आफ्टर देन आई ब्रश्ड माई टीथ, उसके बाद, अगर आपको उसके बाद बोलना है देन, THEN, देन आई वेंट फॉर वॉकिंग and took a bath, and after coming back to home, after coming back to home यानी कि घर आने के बाद मैं नहाया, तो after coming back to home I took a bath. ओके, उसके बाद क्या था, नहाने के बाद आई टुक अ शावर, बाथ, और उसके नहाने के बाद हमने क्या किया था, प्रेयर की। तो आफ्टर टेकिंग अ बाथ यानी कि नहाने के बाद मैंने पूजा की, तो आफ्टर
a bath or shower. I did क्योंकि ये पास्ट में है, पास्ट में होना है, हो रहा है, तो यहाँ पर do का पास्ट फॉर्म हो जाएगा did. ओके, तो I did पूजा, पूजा को prayer, I did prayer. After that मैंने नाश्ता किया, I took breakfast और I had breakfast. अब देखिए यहाँ पर आप अगर कोई भी चीज खा रहे हैं या तो फिर कोई कुछ ले रहे हैं तो वहां पर आप तीन वर्ड का यूज कर सकते हैं, eat अथवा तो drink. ओके, खाते हैं तो eat और अगर पीते हैं कुछ तो वहां पर drink. उसके बाद आता है have, यानी कि लेना. और have का अगर हम पास्ट फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा, had. यस, अगर आपको पास्ट में बोलना है कि मैंने चाय पी थी तो I had a tea. ओके, उसके बाद है take यानी कि भी लेना ही होता है और उसका पास्ट हो जाएगा took. I took a tea. I take tea यानी कि मैंने चाय ली है, यानी कि मैं चाय पी रही हूँ. I am taking tea और I am having tea और I am drinking tea. तीनों ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं. और अगर आपको पास्ट में बोलना है तो had हो जाएगा और फिर took हो जाएगा. ओके, तो ऐसे आप अपना डेली रूटीन बोल सकते हैं जबकि आपको कोई पास्ट में पूछ रहा है. अगर कोई आपको पास्ट में है कि कल आपने क्या किया था ये पूछ रहा है तो वहां पर एक सिंपल सी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है. क्या, सबसे पहले तो सब्जेक्ट प्लस वी, बस सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है और कुछ नहीं है. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, आपके बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिर्फ I आएगा और फिर V2 आएगा. V2 यानी कि देखिए यहाँ जैसे कि उठा यानी कि वेक अप, उसका V2 हो जाएगा woke up. ब्रश किया तो उसका V2 हो जाएगा ब्रश, तो I brushed my teeth. उसके बाद गो जाना यानी कि उसका V2 क्या हो जाएगा, went, तो I went for walking. सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है. अगर कोई पास्ट में आपका कल का आपका कोई भी पूछे कि कल आपने क्या किया था, डेली रूटीन पूछे कि कल आपने पूरा दिन क्या किया था, तो सिर्फ ये ही एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट प्लस V2. बस सब्जेक्ट आपको लेना है. सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, आप खुद है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं उसके बाद उसका V2 ले लेना है. ओके, तो ऐसे ही आपको अपना एक डेली रूटीन बनाना है और मुझे कमेंट पे बताना है. तब मैं आपको बोलूंगी, वहां से मैं आपको बोलूंगी कि आपका डेली रूटीन कितना अच्छा है, कितना क्या आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो मैं सब आपको बताऊंगी. सबसे पहले तो आप अपना एक डेली रूटीन बनाओ और मुझे कमेंट में बताओ. ओके, तो ये था डेली रूटीन. अब अगर आपको कोई प्रेजेंट में पूछे कि आप पूरा दिन क्या करते हो, यानी कि आपका एक्चुअल में डेली रूटीन पूछे कि आप रोज क्या करते हो, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप क्या करते हो पूरा दिन, तब भी आप यही यूज कर सकते हैं. लेकिन वहां पर आपको V2 नहीं लेना है, आपको सब्जेक्ट के साथ V1 लेना है. ओके, अगर आपको डेली का कोई पूछे कि आप रोज क्या करते हो तो सब्जेक्ट प्लस V1 लेना है आपको. कि मैं उठता हूँ तो आई वेक अप, मैं ब्रश करता हूँ तो आई ब्रश माई टीथ, उसके बाद मैं वॉकिंग करने जाता हूँ, चलने जाता हूँ तो आई गो फॉर वॉकिंग, आई गो, देखिए गो. ओके, चलिए अब हम पहले मैं आपको कंपेयर करवाती हूँ. अगर कोई पास्ट में आपका कोई पूछे, पास्ट में अगर आपका कोई डेली रूटीन पूछे कि आपने कल क्या किया था, ऐसा कोई आपको पूछे तो वहां पर आपको लेना है सब्जेक्ट प्लस V2. और अगर रोजाना आपको कोई पूछे कि आप रोज सुबह उठने से लेकर आप क्या करते हो तो वहां पर आपको लेना है सब्जेक्ट प्लस V1. ओके, अब V1 में क्या है, सबसे पहले आप उठते हैं तो वेक अप, तो वेक अप, और उसका V2 क्या हो जाएगा, वोक अप.
उसके बाद क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तो बी, तो ब्रश, तो V1 हो गया, उसका V2 होगा ब्रश्ड, उसका V2 हो जाएगा ब्रश्ड। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, चलते जाते हैं, तो जाना यानी कि गो, गो का V2 होगा वेंट। ओके, आई वेंट फॉर वॉकिंग, आई गो फॉर वॉकिंग यानी कि मैं रोज चलने जाता हूँ, आई गो फॉर वॉकिंग एवरी डे। और मैं कल गया था चलने, तो आई वेंट फॉर वॉकिंग। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, घर आके नहाते हैं, तो टेक अ शावर, क्या करते हैं, घर आके नहाते हैं, शावर लेते हैं, तो टेक अ शावर। और अगर कल लिया था तो टुक अ शावर, टुक अ शावर। ओके, उसके बाद क्या करना है, पूजा करनी है, हमने पूजा की थी, तो डिड, तो डू, यहाँ पर डू पूजा और प्रेयर, डू यानी कि करना। अब उसका V2 क्या हो जाएगा, डिड पूजा यानी कि प्रेयर। ओके, डिड, डू का V2 हो जाएगा डिड। उसके बाद क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं, हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट। ओके, और किया था, कल मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो हैड ब्रेकफास्ट। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, क्या करते हैं आप, ऑफिस जाते हैं ऑब्वियसली, तो गो ऑफिस। वाओ, सो नाइस हैंडराइटिंग। ओके, गो का क्या हो जाएगा, वेंट, तो वेंट ऑफिस। उसके बाद क्या करना है, काम करना है, तो डू वर्क, डू वर्क, डू का V2 क्या हो जाएगा, डिड वर्क, तो डिड वर्क, ये होगा आपको V2। ओके, उसके बाद लंच लेना, फिर नैप लेना, फिर काम करना, उसके बाद फिर आप घर पे आते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये सब सब कुछ आपको अपने हिसाब से लिखना है। आप अपना एक डेली रूटीन तैयार कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। फिर जब भी कोई भी आप गलती करेंगे तो वहां पर मैं आपको सुधारूंगी। ओके, तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको अपना डेली रूटीन एक तैयार करना है। एक आपको करना है पास्ट फॉर्म में, यानी कि कल आपने क्या किया था कल के दिन में, और एक डेली का रूटीन एक तैयार करना है। ओके, अब जो है पास्ट एक्शंस है, ये तो मैंने आपको सिखा दी कि क्या पास्ट एक्शन, पास्ट में आप क्या करते थे। ओके, अब आपको ये बोलना है कि मैं पहले ये किया करता था, मैं पहले ये किया करता था, तो वहां पर एक वर्ड यूज होता है यूज्ड टू, यूज्ड टू। जैसे कि मैं पहले खाना बनाया करता था, आई यूज्ड टू कुक। मैं पहले बहुत शैतान हुआ करता था, आई यूज्ड टू बी वेरी नॉटी। तो पास्ट एक्शंस जो भी आपको बतानी है कि मैं ये करता था, मैं वो करता था, किया करता था, तो वहां पर आपको यूज टू का यूज करना है। ओके, जैसे कि हमने एक डेली रूटीन देखा, वैसे ही एक यहाँ पर एक पास्ट एक्शंस का, यानी कि पास्ट में जो भी आपने किया, अगर कोई आपसे पूछे कि आपने एक हफ्ते पहले क्या किया, क्या करते थे, या तो फिर क्या किया था, तो वहां पर आपको यूज टू का यूज कर सकते हैं। ओके, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, तो वहां पर आपको फिर से वही सेंटेंस स्ट्रक्चर देखनी है कि सब्जेक्ट प्लस V2, किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने पढ़ाई की थी, आई डिड स्टडी और लर्न, आई स्टडीड। मैंने 2 हफ्ते पहले क्रिकेट खेला था, तो आई प्लेड क्रिकेट 2 वीक्स
बिफोर। ओके, तो ऐसे आप अपनी पास्ट एक्शंस भी बोल सकते हैं सिर्फ एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। अगर आपको कोई अभी डेली रूटीन कोई पूछ रहा है तो वहां पर आपको सब्जेक्ट क्या क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि डेली की आपकी रूटीन होगी। ओके, और अगर पास्ट में आपको कोई पूछे कि आपने कल क्या किया था, परसों क्या किया था, तो सब्जेक्ट प्लस V2 आ जाएगा। सिर्फ यही सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है अपना डेली रूटीन बनाते समय। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपना डेली रूटीन कैसे बनाते हैं, और आप मुझे अपना डेली रूटीन बनाकर कमेंट जरूर करना। फिर मैं आपको वहां पर बताऊंगी कि आपके क्या क्या मिस्टेक्स की है, आप किस तरह से इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ये है हमारी इंस्टाग्राम चैनल, यहाँ पर इसे बहुत सारे टिप्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर इसे बहुत सारी रील्स, फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल रील्स आती है, तो प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही रोज वीडियो देखने के लिए। और आपका जो भी डाउट हो डेली रूटीन के लिए, या तो फिर पास्ट एक्शंस के लिए, जो भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। इसका हम स्पेशल एक लेक्चर रखेंगे आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। ओके, तो मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।